Hello बच्चों, let's read the following question. If 92 uranium-238 undergoes successively 8 alpha decays and 6 beta decays, then resulting nucleus is. हमें एक यूरेनियम का न्यूक्लियस दिया है जिसमें 8 अल्फा डिकेज एंड 6 बीटा डिकेज हो रहे हैं, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या होगा? Will it be 82 uranium 206, 82 lead 206, 82 uranium 210, 82 uranium 214? First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन में हमें बोला है अल्फा डिके हो रहा है एंड बीटा डिके हो रहा है, तो अल्फा डिके कब होता है, कैसे होता है? सपोज हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है X जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z है एंड एटॉमिक मास को हम A से डिनोट करते होते हैं। अब इसका क्या हो गया? अल्फा डिके हो गया। जब अल्फा डिके होता है तो हीलियम न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकलता है जिसका मास नंबर होता है 4 एंड एटॉमिक नंबर होता है 2। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियर बनता है उसका मास नंबर क्या हो जाता है? 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है एंड एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? Z-2। तो ये हमारे पास क्या बनता है? डॉटर न्यूक्लियर बनता है। सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट अल्फा डिके था। सेकेंड हम बीटा डिके लेते हैं, बीटा डिके। तो बीटा डिके के लिए अगेन हम पेरेंट न्यूक्लियर कंसिडर करते हैं विद एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास चार्ज है वो क्या होता है? -1 एंड इसका जो मास होता है वो 0 होता है। इन द मींस न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन का कोई मास हम कंसिडर नहीं करते, तो इसमें जो डॉटर न्यूक्लियर बनेगा Y उसका मास नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे -1 चार्ज है तो Z में क्या यहाँ पे हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो Z+1 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें दिया गया है यूरेनियम 92 238। अब इसके क्या हो रहे हैं? 8 अल्फा डिके हो रहे हैं। तो 8 अल्फा डिकेज के आफ्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट आफ्टर 8 अल्फा डिकेज, 8 अल्फा डिकेज के आफ्टर क्या होगा? 92 में से एक डिके में कितना कम होता है? 2 कम होता है। तो अगर हमारे पास एक डिके में 2 कम होता है तो 8 डिकेज में कितना कम होगा? 16 कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरेनियम में से जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियर बनेगा दैट विल बी, सपोज हमारे पास Y बन रहा है, तो 92 में से हम क्या करेंगे? 8 टाइम्स 2 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और मास नंबर में क्या होगा? 238 में से हम 8 टाइम्स क्या माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे। तो जो रिजल्टिंग न्यूक्लियाई होगा वो हमारे पास क्या बनेगा? Y 238 माइनस 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। 238 में से हम 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 206 रह जाएगा। और 92 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 76 आ जाएगा। अब जो हमारे पास रिजल्टिंग न्यूक्लियर बन गया है दैट इज Y 206 और यहाँ पे कितना है? 76। इसमें से क्या होगा? 6 बीटा डिकेज होंगे। अब क्या होंगे? 6 बीटा डिके अक्कर करेंगे। तो 6 बीटा डिके अक्कर करने के आफ्टर मास नंबर तो सेम रहता है, तो 206 आ गया, लेकिन 76 में हर बीटा डिके के लिए 1 ऐड होगा। तो कितने बीटा डिके हो रहे हैं? 6 बीटा डिके हो रहे हैं, तो कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। सो इट विल बी, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टिंग न्यूक्लियर है सपोज वो क्या है? A है। इसको हम सपोज X से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया? X 206 विद एटॉमिक नंबर 82। तो अब यहाँ पे जो 82 है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। 206 क्या है? मास नंबर है। तो कौन सा ऐसा हमारे पास न्यूक्लियर जिसका 82 हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड 206 मास नंबर होता है? लेड। सो रिजल्टिंग न्यूक्लियस, जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? लेड, मास नंबर 206 एंड एटॉमिक नंबर कितना है? 82। विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास लेड का एटॉमिक नंबर जो है वो 82 होता है, यूरेनियम का 92 होता है। तो बी टिक करेंगे, ए टिक नहीं करेंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।